आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जब एक छात्र सफल होता है, चाहे किसी भी तरीके से होता है, किसी भी फील्ड में होता है, जरूर नहीं वो पढ़ाई के क्षेत्र में होता है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में होता है, चाहे अलग अलग विभाग के अंदर होता है, तब उसकी सफलता के अंदर सिर्फ एकमात्र उसकी मेहनत नहीं होती, उसके गुरुजनों की मेहनत होती है, उसके परिवार की मेहनत होती है। जब उसकी माता उसे सुबह जगाती हैं, उसके लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, उनकी मेहनत शामिल होती है, परिवार की संपूर्ण चीज़ों की मेहनत शामिल होती है, तब कहीं जाकर दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कृति की रचना की जाती है। हमेशा जब भी जीवन के अंदर पढ़ते हैं, हम सभी भी हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन योगदान का कई तरीके का मिश्रण होता है। मेरे अनुसार, मेरी जितनी समझ है उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में 3 जनों के आशीर्वाद होने बड़े जरूरी हैं। सबसे पहले जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अगर उनका सहयोग आपके साथ नहीं है, अगर आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है, अगर आपके माता पिता ये नहीं कहते कि हाँ मेरा बेटा आज्ञाकारी है, तो दुनिया आपको कभी सम्मान नहीं कर पाएगी। इतिहास में हम पितृहंताओं को पढ़ते हैं। पितृहंता ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सत्ता की लालच के कारण अपने पिता की हत्या कर दी। इतिहास में ऐसे खूब सारे पितृहंता हुए, अलग अलग वंश के अंदर उनको देखते हैं, लेकिन आज तक किसी पितृहंता को सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि जो आपके पिता का नहीं हुआ, वो प्रजा का कैसे हो पाएगा, वो समाज का कैसे हो पाएगा, वो दोस्तों का कैसे हो पाएगा, वो मित्रों का कैसे हो पाएगा। तो सर्वप्रथम सफल होने के लिए आपके माता पिता दोनों का आशीर्वाद आपके साथ होना बड़ा जरूरी है। दूसरा आशीर्वाद चाहिए आपको भगवान का, कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन देवी देवता का, जिस कुल देवता को, जिस धर्म में, जिस आस्था के अंदर आप भरोसा करते हो, उनका साथ होना बड़ा जरूरी है, जिसे हम भाग्य के तौर पर भी कह सकते हैं कि हमारा भाग्य साथ था या भाग्य साथ नहीं था, वो भी कह सकते हैं। तो पहला आपके माता पिता का, दूसरा आपके कुल देवता देवी देवता का, और तीसरा आशीर्वाद होना चाहिए आपके गुरु का। क्योंकि मैं इतिहास का एक छोटा सा द्वंद्व उठाता हूँ। दानवीर कर्ण का नाम किन्होंने सुना है? आधों ने सुना है, आधों ने नहीं सुना है। दानवीर कर्ण बहुत बड़े दानवीर हुए। उनके पास उनके माता पिता का आशीर्वाद था। वैसे उनका जब जन्म हुआ तब उनको नदी में प्रवाहित कर दिया और एक सारथी के पुत्र ने उनको पालकर बड़ा किया था, ठीक है, इसीलिए उन्हें सुत पुत्र कहा जाता था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार सुत पुत्र को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो माता पिता उनके साथ थे, उनके तो पिता, उनके तो देवता खुद भगवान सूर्य देव थे। वो सूर्य को जल अर्पित करते थे और रोजाना सूर्य देव से उनकी बात होती थी। तो उनके देवी देवता का आशीर्वाद भी उनके साथ था, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं था, वो थे उनके गुरु। उन्होंने परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा अर्जित की कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। वो ब्राह्मणों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देते थे, ठीक है, उन्होंने प्रण किया हुआ था। तो उनका सिर्फ गुरु का आशीर्वाद न होने से उनके जीवन में जब शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत पड़ी तो उस समय वो असफल हो गए। जिंदगी में 3 लोग, चाहे कोई भी हो, गुरु जरूरी नहीं कोचिंग का हो, आपके स्कूल के कोई टीचर हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में गुरु का महत्व अत्यधिक होता है। कोई छोटा बालक हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई स्त्री हो सकती है, एक पेड़ तक लोगों के गुरु होते हैं, ठीक है। एकलव्य पुतला बनाकर द्रोणाचार्य से शिक्षा अर्जित कर सकता है और महान धनुधर बन सकता है। तो पढ़ने की अगर लाग हो तो हम चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो या झोंपड़ी में बैठे हो, चाहे कोचिंग की कक्षाओं में बैठे हो, चाहे नीम की छाया के नीचे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस सफल होने वाली वो इच्छा चाहिए, वो दृढ़ शक्ति चाहिए, वो सुनने की क्षमता चाहिए, वो टिकने की बात चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो टिक सकता है वो जीत सकता है, जो टिक सकता है वो जीत सकता है, जो टिक सकता है वो जीत सकता है, जीत सकता है। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं आवाज़ देना चाहूँगा, अपन जितनी भी नौकरियाँ कर ले, लेकिन एक नौकरी ऐसी होती है जो होती है फौज की, और उससे बढ़कर मेरे हिसाब से कोई नौकरी नहीं होती। एक व्यक्ति अपनी जवानी अपने देश के नाम दे देता है, उससे बड़ी नौकरी कौन सी होगी। अपन जब सर्दी पड़ते हैं, घर में अच्छी से अच्छी रजाई माता जी हमें ला कर देती हैं। घर की सबसे अच्छी रजाई हो वो हमें ला कर देती हैं। घर की सबसे अच्छी रोटी हो वो हमें हमारी थाली में परोसी जाती हैं। घर के अंदर सबसे अच्छी मिठाई हो वो हमें खिलाई जाती हैं।
लेकिन सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कौन सी भी ऋतु हो, एक फौजी होता है जो जीवन में अपने संपूर्ण जीवन का, कहा जाता है यौवन की अवस्था वो होती है जो जीवन की सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है और उसको देश की सीमा पर न्योछावर कर देता है। मैं एक शायरी के साथ बड़ा पापा श्रीमान तेजमाल जी साहब को आवाज़ देना चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के साथ। कि मौत की मंडियों में जाकर अपने बेटों की बलियां दी हैं, बोलो बाबा। मौत की मंडियों में जाकर अपने बेटों की बलियां दी हैं। देश ने जब जब एक सर मांगा है, देश ने जब जब एक सर मांगा है, हमने भर भर झोलियां दी हैं, हमने भर भर झोलियां दी हैं। स्वागत करूँ कि मैंने आज गए काफ़ी समय हूँ मैं ऐसे रोज़ जाऊँ और आऊँ और चलने भी देखूँ, पढ़ता भी देखूँ, लेकिन मैं कभी कि नहीं कोई सवाल नहीं करी। पहला तुम्हें हमारे बारे में बता दूँ, मैं अठे मोटो बाद में 5वीं तक अठ पढ़ी, 5वीं बाद में 8वीं तक बड़े से पढ़ी, 8वीं बाद में 10वीं तक जोधपुर पढ़ी। जोधपुर पढ़ी और बाद में मैं आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मैं वहाँ इंजीनियरिंग करी और हमारे मार्ग में मैं सफल क्यों हुई? मैं बहुत मेहनत करती, 10 बजे के बाद में लगा और सुबह 3 बजे तक मैं पढ़ती, रात को 10 बजे बाद 3 बजे तक पढ़ती और इंजीनियरिंग में मैं ए ग्रेडिंग जिन्हें क्या करे वो हासिल करी। लड़ाई में मैं 2 स्टार सेकेंड क्या करे, 2 लड़ाई अटेंड करी, 2 स्टार हर एक ने नहीं मिले, आपसे पहुँचे देख रहे कि नहीं पहुँचे लागू 2 स्टार। कहावत कहीं है, हिम्मत ये मदद, हिम्मत मदद खुदा। अगर आपने हिम्मत रखा है तो भगवान आपकी मदद करेगा, अगर आपने हिम्मत हार गए भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं सबसे बड़ा मंत्र आपको बताता हूँ, आपको हिम्मत रखना है। अगर इस बार 5 नंबर कम आए तो अगली बार 5 नंबर ज़्यादा लाना है, मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। मैंने अभी एक छोटा सा सवाल पूछा था, मैं कभी नहीं किसी से सवाल पूछता भी नहीं, कहता भी नहीं, व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन? क्या सो मेनी पार्ट ऑफ एजुकेशन कही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही है, सो मेनी पार्ट ऑफ नेसेसरी ऑफ एजुकेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नॉलेज तो आपको होगा, सब कुछ होगा, नॉलेज आप पढ़ोगे तो नॉलेज अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको नॉलेज में लाना है, वो क्या है मालूम है? द बेस्ट हैंड राइटिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से चतुर है। क्यों है? उसने ऐसे मोती की तरह लिखा है कि पढ़ने वाले की आत्मा खुश होती है। वो मेरे जैसा अगर एग्जामिनर है तो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। आज ये लिखा खुदा पढ़े मूसा, तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको मेहनत करना है और जो मेहनत करेगा उसको भगवान अपने आप सफलता की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत